ये है कामधेनु भारत। शंकरलाल अखिल भारतीय गौ सेवा गतिविधि का पालक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ। 1964 से पहले राजस्थान का क्षेत्र प्रचारक था, अभी 14.5 साल से देश भर का गौ सेवा का काम है। केंद्र है गुजरात में कर्णावती, अहमदाबाद। लोग गाय को पालने से घबराते हैं कि अभी दूध नहीं थी, क्या करें, खर्चा बढ़ेगा। तो लोगों को समझाने की जरूरत है कि दूध के लिए गाय नहीं पालना, दूध तो बाई प्रोडक्ट है। गोबर गौमूत्र यह दूध से ज़्यादा कीमती है और उससे भी अधिक कीमती गाय मरने के बाद और होती है। इसलिए गौमाता की मृत्यु हो गई। गौमाता जब मैं बोल रहा हूँ तो गोवंश, गाय है, बैल है, सांड है। तो मरने के बाद उसको किसी को देना नहीं, उसकी चमड़ी हड्डी निकालना नहीं। तो क्या करना है, 5 फुट लंबा, 5 फुट गहरा, 4 फुट चौड़ा गड्ढा बनाना हाथ से, जेसीबी से। फिर उसमें 50 किलो ताजा गोबर 1 दिन 2 दिन का 50 लीटर पानी में घोल कर नीचे डाल देना। फिर 20 किलो मोटा नमक, सांबर का नमक, समुद्री नमक, आयोडीन का नमक नहीं, ये और उस पर डाल देना। फिर गोमाता की चमड़ी हड्डी निकालना नहीं, उसको वैसे ही नीचे उतार कर सुला देना। फिर उस पर 30 किलो नमक और डाल देना। फिर 100 किलो गोबर 100 लीटर पानी घोलकर पूरा ढक देना, कम पड़े तो और ले लेना। फिर जो मिट्टी निकाली थी डालकर समाधि बना देना। गाड़ना, दफनाना ये हमारे शब्द नहीं है। उस समाधि पर भी 2-2, 3-3 इंच मिट्टी ज्यादा चढ़ा देना। वर्षा का, सिंचाई का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, वो नमक से गलनी चाहिए, पानी से सड़नी नहीं चाहिए। फिर उस पर जाल लगा देना, कुत्ते खराब न करें। और 1 साल से 1.5 साल के बीच निकालना। इसलिए अगर चैत्र पूर्णिमा से लेकर शरद पूर्णिमा के बीच मृत्यु होती है तो अगली शरद पूर्णिमा को निकालना। शरद पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के बीच में मृत्यु होती है तो अगली चैत्र पूर्णिमा को निकालना। आप देखोगे सुगंधित खाद निकलेगा, हड्डी चमड़ी सब गल जाएगी। जो आपकी जमीन 5 साल, 10 साल, 15 साल से बंजर पड़ी है, कुछ पैदा नहीं हो रहा, उस 1 एकड़ में इसको बखेर कर, पानी देकर आप जुताई बुआई करेंगे, पूरी जमीन को हरा भरा कर देगी और 10 साल उसका प्रभाव रहेगा। इसका नाम है समाधि खाद। अब बाकी सब तो गल गया, पर खुर बचेंगे, सींग बचेंगे। खुर को अलग कर दीजिए, सींग में जाले रहते हैं, कैंची से काट कर ठीक कर लीजिए। और चैत्र पूर्णिमा को तिथि का ध्यान रखिए, सायंकाल एक चकमक पत्थर आता है, 2 पत्थर रगड़ने से चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। पहले से वो पत्थर लाना, कूट कर पाउडर बनाना, थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाना, गाढ़ा गाढ़ा वो सींग में अच्छी तरह ठोक कर भर देना। फिर उपजाऊ जमीन में उस सींग को गाड़ देना। 2 इंची नुकीला सिरा सूरज भगवान की रोशनी के लिए जमीन के ऊपर खुला रखना। 6-6 इंच की दूरी पर सींग गाड़ते जाइए। बीच में जो खाली जगह है पुराना गोबर भर दीजिए और ऐसी जगह रखिए कि ताकि कोई बच्चे उसको उखाड़ने दे। अब इस सींग को और दशहरा के पहले अष्टमी या नवमी को निकालना, किसी कांच के बर्तन में लेना। यह है सिलिका खाद। सिलिका जो तत्व है वो और कहीं से नहीं मिलता, वो इसी से मिलता है।
अब इसका चमत्कार देखिए, रबी की फसल में, सर्दी की फसल में, जो गेहूं, चना, सरसों, उसमें जब 4 पत्ते आ जाएं तब, दोबारा जब फूल आने लगे तब 1 ग्राम 13 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर उसको मिलो भी सकते हैं और उसको हवा में फुहार बनाते हुए 1 एकड़ में छिड़काव करना है। केवल 13 लीटर है। दोबारा फूल आए तब छिड़काव करना है। क्या होगा, आपका प्रोडक्शन 25% बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 10 क्विंटल गेहूं होता है तो 12.5 क्विंटल गेहूं होगा, 2000 के भाव से बिकता है, तो आपको 5000 रुपया 2.5 क्विंटल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमारे पास ये एक सींग से 300 ग्राम, 2 से 600 ग्राम, 4 साल तक ये खाद मिलेगा। 2400 ग्राम, बड़ा सींग हुआ ज़्यादा मिलेगा, छोटा हुआ कम मिलेगा। अब उसमें से 5000 ग्राम रुपया एक बार का, ऐसे 1200 एकड़ की खेती हम 4 साल में कर लेंगे। तो 1200 को 5000 से गुणा किया, 60 लाख रुपया हमको एक्स्ट्रा कमाई इससे हो जाएगी। कोई भी गाय जीवन भर में 60 लाख रुपया खाती नहीं। रोज का हमने मानो और 100 रुपया माना, तो उस स्थिति में महीने का 3000, साल का 36,000, 25 साल जिंदगी रही तो 9 लाख रुपया, 150 माना तो 13.5 लाख रुपया मिलेगा हमको, 60 लाख रुपया केवल इस सिलिका खाद से। फिर वो सींग खाली हो गया। शरद पूर्णिमा के दिन दूध देने वाली देसी गाय का गोबर फिर उसमें गाढ़ा गाढ़ा भरकर फिर गाड़ दीजिए। 2 इंच नुकीला सिरा खुला रखिए। चैत्र पूर्णिमा को सुबह निकालिए, किसी मिट्टी के बर्तन में लीजिए, आणविक खाद है, इसका नाम है सींग खाद। अब इसमें से 30 ग्राम खाद 13 लीटर पानी में वैसे ही अच्छी तरह 1 घंटा घोलकर, और खरीफ की फसल में बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, जो भी फसल है, उस समय जब फसल बोए उसके दूसरे दिन जब फसल में 4 पत्ते आ जाए तब दोबारा जमीन में छिड़काव करना है। पानी के साथ भी दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं। तो आपके फसल के रंग में, स्वाद में, बढ़त में एकदम अंतर आ जाएगा। और ये गाय से भी, बैल से भी, सांड से भी, सबसे होगा। इसलिए गाय का सींग कभी दागना नहीं, सींग काटना नहीं। पर ध्यान रखिएगा, मारी हुई गाय का सींग काम में नहीं आएगा, उसमें ऐसे रिएक्शन आ जाते हैं। जिंदा गाय का सींग काट कर निकाला और उपयोग करना चाहा तो नहीं होगा। स्वाभाविक मृत्यु के बाद जो सींग मिलेगा वही उपयोगी होगा। इसलिए गाय दूध के लिए मत पालिए, वो आपको इतना देकर जाएगी।